अभी तक आप हजरात ये सुनते हुए आए हैं कि मुर्दे से कब्र में 3 सवाल होते हैं, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ में भी है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को जब उसके साथी दफना करके चले जाते हैं तो 2 फरिश्ते आते हैं। पहला सवाल करते हैं मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। लेकिन आज मैं सहीहैन यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की वो हदीस बयान करता हूँ कि जिसमें फ़कत एक सवाल का जिक्र किया है। इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने कहीं 3 सवाल का जिक्र नहीं फरमाया। जैसा कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने सहीह बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल जनाइज सफ़ा नंबर 178 और 183 में 2 जगह ये हदीस जिक्र फरमाई है और बाकायदे एक बाब बांधा है। बाब का नाम बाबुल अल मय्यितु यस्मउ खफ़कन निआली, कि मुर्दा जूतों की आवाज को भी सुनता है। गोया कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी खुदादाद सलाहियत बसीरत से जानते थे कि आने वाले जमाने में कुछ बदबख्त पैदा होंगे जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इज्जत और हुर्मत को पामाल करेंगे और औलिया किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की भी इज्जत को पामाल करेंगे, उनकी गुस्ताखियां करेंगे और ये कहेंगे अजी कब्रों पर, मज़ारात पर, औलिया के दरगाहों पर क्यों जाते हो। वो क्या सुनते हैं, हमारी मदद को करते हैं, क्यों जाते हो, क्या करने जाते हो। तो गोया कि उनके ऑपरेशन के आलात को आपने पहले से ही तैयार कर रखा था और आपने बाकायदे बाब का नाम ही रखा अल मय्यितु यस्मउ खफ़कन निआली, मुर्दा जूतों की आवाज को भी सुनता है। अरे यार, जूते की आवाज तो कितनी कम होती है, शायद कि दूसरा आदमी किसी दूसरे के जूते की आवाज सुन पाए। अब लेकिन इंसानों की आवाज तो फिर भी ज्यादा होती है। जब मुर्दा, एक आम मुर्दा कब्र के अंदर मनो मिट्टी के नीचे दफन है, दबा हुआ है, फिर भी वो अपने साथियों के जूतों की आवाज को सुन लेता है। तो बताओ, जब जूते की आवाज इतनी थोड़ी सी होती है उसको सुन लेता है तो उनकी आवाज को तो बदर्जे औला सुनता होगा। और जब एक आम मय्यत का ये हाल है, ये आलम है कि वो अपने साथियों के जूतों की आवाज को सुन लेता है, तो औलिया किराम का मर्तबा क्या होगा कि क्या वो हमारी आवाज, हमारी फरियाद को नहीं सुनते। जरूर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। और जब औलिया किराम सुनते हैं तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम तो बदर्जे औला सुनते हैं। तो उसी के तहत एक बाकायदे बाब बांधा। इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं हजरत عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم۔ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी पीठ फेर करके चले जाते हैं, यानी उसको दफन करके उसके साथी वापस चले जाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, आ देते हैं बाकी लोग, वापस आ जाते हैं 4 लोग। तो जब उसके साथी वापस चले जाते हैं, हत्ता कि उनके जूतों की आवाज को भी मुर्दा सुनता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मुर्दा जो है उनके आवाज, उनके जूतों की आवाज को भी सुनता है। और ये कैसे मरदूद है, कह रहे अजी दरगाहों पे क्यों जाते हो, खानकाहों पे क्या रखा है, औलिया के मज़ारात पर क्यों जाते हो, क्या हमारी फरियाद को सुनते हैं। अबे जब आम मुर्दे को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत, ताकत, कुव्वत बख्शी है कि वो अपने साथियों के जूतों की आवाज को भी सुन लेता है, तो क्या औलिया किराम को इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो हमारी फरियाद को सुन ले। जरूर सुनते हैं। और आगे क्या फरमाते हैं
अताहु मलकाने फअक़अदाहु फयक़ूलान लहू, तो दो फरिश्ते आते हैं उसके पास, दो फरिश्ते आते हैं आकर के उसको बिठा देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, क्या मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उससे पूछते हैं वो फरिश्ते, दो फरिश्ते आकर उसको बिठा देते हैं, वो उससे कहते हैं तुम उस शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक क्या कहा करते थे। अब यहाँ नहीं कहते कि कब्र में क्या कह रहे हो, दुनिया में क्या कहा करते थे। एक बात और बता दूं, ये उलमा बखूबी जानते हैं कि जब फ़िअल मुज़ारे पर काना यकूनु कुंता दाखिल होता है तो माज़ी इस्तिमरारी का फायदा देता है। पास्ट कंटिन्यूअस यानी गुजरे हुए जमाने में लगातार किसी काम का होना पाया जाता है। तो अब ये बताओ कि कब्र में नहीं, तुम दुनिया में क्या कहा करते थे। अब ये अकीदे की बात आ गई कि जो लोग माअज़ल्लाह हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं, जो लोग हुजूर को मर करके मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, जो लोग हुजूर को शफाअत करने वाला नहीं मानते, जो लोग हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, जो लोग हुजूर के मालिक कुल और मालिक मुख्तार होने का इनकार करते हैं, तो बताओ वो जो दुनिया में कहते थे वही वहां भी कहेंगे तो सुताई होगी उनकी फिर। अब ये अकीदे का सवाल है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कब्र में जो है अकायद नजरियात का सवाल होगा। ये अकीदे का पता तो कब्र में ही चलेगा, अमाल का जो सवाल होगा वो मैदान महशर में होगा, लेकिन अकीदे का सवाल जो होगा वो कब्र में होगा। गोया कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बता दिया कि जो लोग अहले सुन्नत वल जमाअत में हैं और उनका अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गैबदान नबी हैं, तो वो दुनिया में यही कहते हैं, कब्र में भी यही कहेंगे। और जो लोग माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर तो हमारी तरह के बशर हैं, तो माअज़ल्लाह वो भी यही कहेंगे। तो आगे क्या कहेंगे कि जो लोग कहा करते थे वो मैं भी कहा करता था। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नासु फ़युक़ाल मा दरैता वला तरैता, कि जो लोग कहा करते थे वही मैं भी कहा करता था। यानी वो जो उनके गुरु घंटालों ने लिख दिया है किताबों में, जो उनके गुरु घंटाल कहा करते थे वही ये भी कहते हैं। तब कब्र में सुताई होगी और कब्र में जो है अकायद व नजरियात का सवाल होगा। वही फर्क पैदा हो जाएगा कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। बड़े बड़े इज्तिमा करते हो, मस्जिदों जाते हो और हुजूर की सीरत को बयान करते हो बात, और उल्टी सीधी बातें करते हो, कुरान और अहादीस के गलत ट्रांसलेट करके गलत तर्जमानी करके लोगों को गुमराह करते हो। तो जो तुम यहाँ पे कह रहे हो वही कब्र में कहोगे, तब जाके सुताई होगी। आला हजरत तुम्हारे ही बारे में कह रहे थे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।